जब डूब रही थी कश्ती मेरी, जब डूब रही थी कश्ती मेरी, साला किनारा भी बहुत दूर था। फिर भी उस वक्त विश्वास खुद पर ही था। भले ही आज तकलीफ़ बहुत बड़ी है, भले ही आज तकलीफ़ बहुत बड़ी है, लेकिन जिस दिन कामयाबी मिलेगी इस मेहनत से, इस तकलीफ़ से भी बहुत बड़ी होगी। और आप लोग पूरा दबा के, ठीक है ना, इस टाइम जितना अंदर जान है, जितना अंदर खून में उबाल है, सब लगा देना है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में तूफ़ान मचाना है तो मचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मेरा आँख अभी दर्द दे रहा है, ठीक है ना, कपार दर्द दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, खड़ा है, तो आप लोगों को भी करना होगा मेहनत। 5 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर या कोनो मायने नहीं रखता है, सब का सब छापेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में। बस आप लोग इस सीरीज को रिवाइज करते रहिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। यही लास्ट मोमेंट है जो बता रहा हूँ, उसको फोकस करिएगा, पूरा रिवाइज करते रहिएगा। 5 नंबर या सेम टू सेम पेपर में छपेगा, बस आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। जो पढ़ा रहे हैं उसको एक बार रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला है कि किसी लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करें। ये ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत सारे मेरे भाई बहन को समझ में नहीं आता है क्वेश्चनवा क्या कहता, क्वेश्चनवा क्या कहता समझे में नहीं आता है। समझाते हैं, इसका एगो वर्जन का तबाह कर चुके हैं हम, इसका एगो वर्जन विद्युत क्षेत्र तीव्रता को तबाह कर चुके हैं। अब आया है विभव, एकरों को तबाह करिए देते हैं। आइए समझाते हैं क्वेश्चन, क्या समझिएगा। किसी लघु विद्युत द्विध्रुव, लघु मतलब होता है छोटा, ठीक है ना, क्या होता है छोटा। विद्युत द्विध्रुव मतलब विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, बहुत छोटा होगा। एकरा कारण, अच्छा, छोटा मतलब छोटा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर, मान लीजिए कोनो एक्स अक्ष पे, चाहे वाई अक्ष पे, ठीक है ना, चाहे जेड अक्ष पे, कोनो भी अक्ष पे वो एगो बिंदु ले लेना है, ठीक है ना। चाहे वो बिंदु तो लोग के ले लेवे के बा, आ उहे बिंदु पे हमनी के विद्युत विभव निकाले के बा, ठीक है ना। क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एगो अक्ष बना लेते हैं। क्या करते हैं, एगो अक्ष बना लेते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखिए बाबू लोग क्या करते हैं, एगो अक्ष आप लोगों को बना के हम यहाँ पर दिखा देते हैं। एगो अक्ष, इस अक्ष का नाम हम लिख देते हैं एक्स अक्ष। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बस अंदर पेशेंस रखिएगा कि आपका भाई आपके साथ है, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन वायरल होगा ही होगा अब की बार, नो टेंशन। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बाबू लोग, यहाँ करते हैं हम लोग माइनस क्यू लेते हैं और यहाँ हम लोग प्लस क्यू लेते हैं, क्योंकि हमको विद्युत द्विध्रुव बनाना है तो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश लेना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का निर्माण सेम मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट चिन्ह के चार्ज से होता है। यह हो गया। हम यहाँ एगो बिंदु ले लेते हैं ए, ठीक है ना, हम यहाँ एगो बिंदु ले लेते हैं ए, और इसी बिंदु ए पर हमको क्या करना है, विभव निकालना है, ठीक है। क्या करना है, विभव निकालना है। अब आइए यहाँ से कुछ हम लोग काम करेंगे। देखिए, यह हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया, इनके बीच का दूरी, ठीक है ना, इनके बीच का दूरी हम 2D मान लेते हैं। इसे अधिया करने में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है ना। आप लोग डी भी मान सकते हैं, ठीक है ना, डी भी मान सकते हैं। हम 2D इसलिए लिए ना कि आप लोग के अधिया करने में आसानी होगा। मान लीजिए कि 2 रुपया है, आधा आधा करना है तो 1 रुपया में बांट सकते हैं। 4 रुपये है तो 2 रुपये में बांट सकते हैं, ठीक है ना। अब 1 रुपया है तो 8 ना करना पड़ेगा, तो ठीक नहीं लगेगा ना, तो 2 रुपया इसीलिए 2D मान लिए हैं। अब देखिए, बीच में यहाँ एगो बिंदु लेते हैं, ठीक है ना, एगो बीच में हम बिंदु लेते हैं। इस बीच वाले बिंदु से, ठीक है ना, इस बिंदु की दूरी हम आर मान लेते हैं। बस इतने, बस यही एगो आप लोग को याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव के बीच में से, ठीक है ना, हाँ, इस बिंदु की दूरी आर लेना है। बस यही एगो याद रखना है, एगो याद रखिए, पूरा क्वेश्चन दम तोड़ देगा, दम। ये हो गया। अब देखिए,
यह वाला देखिए बीच है तो हमारा ई वाला इतना पार्ट क्या हो जाएगा, ई वाला हमारा इतना पार्ट क्या हो जाएगा बाबू लोग, डी हो जाएगा ना। यह हमारा डी हो जाएगा तो यह वाला क्या हो जाएगा, यो हमारा डी हो जाएगा। अधिया अधिया है बाबू तो हमारा डी डी होगा ना, तब ना हमारा 2D होगा। आप लोग फिगर मेरे साथ बनाते रहिएगा, वरना एक में गुजमिज हो जाएगा ना, काचकिच हो जाएगा, तो फिर आपको वीडियो पीछे करना पड़ेगा। मेरे साथ बनाते रहिएगा। अब देखिए हमको इस आवेश से, ठीक है ना, इसका नाम ए हो गया ना, एक नाम हम लोग बी रखते हैं। रुकिए दूसरा खली से, ठीक है ना, इसका नाम हम लोग बी रखते हैं और इसका नाम हम लोग सी रखते हैं। हो गया। चलिए तो हम देखिए यहाँ से ई वाला दूरी है, ई वाला दूरी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आर माइनस का डी हो जाएगा। बोलिए आर माइनस डी होगा कि नहीं, पहले बताइए मेरे भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा आर है, ठीक है ना, इतना हमारा ई वाला देखिए, यहाँ से लेके यहाँ वाला इतना डी है, तो ये पूरा में से इतना घटा देंगे तो इतना नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो पूरा आर है, इतना घटाएंगे तो वही आर माइनस डी लिखे हैं, इतना दूरिया की आर माइनस क्या होगा, डी होगा। अब देखिए इतना हमारा आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, लेकिन हमको इस बिंदु से दूरी चाहिए, तो हम ई वाला दूरिया ला के एकरा में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक, यहाँ हमारा क्या होगा, आर और प्लस का हमारा डी होगा, ठीक है ना। क्या होगा बाबू लोग, आर और प्लस डी हो जाएगा, ठीक है ना। बस दूरी हम लोग को निकाल लेना है। और यह आपका विद्युत द्विध्रुव है तो इसका दिशा क्या होगा, माइनस से प्लस होगा। तो आपको इधर इसका दिशा दिखा देना है पी, ठीक है ना। आपको क्या करना है, पी दिखा देना है। बस फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। बताइए फिगर मेरे भाई क्या करते हैं कि रट्टा मारते हैं। अरे रट्टा मारते नहीं है, समझते हैं। आपको रटवाया जाता है कि बउआ हई रट ले, रटना नहीं है, ठीक है ना। जब तक हम है ना दिल में उतारेंगे, दिल में से खून में उतारेंगे, याद रखिएगा। ये हो गया ना। अब यहाँ देखिए बाबू लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ कुछ माना मानी कर लेंगे, जो हम लिए हैं थोड़ा लिख देंगे बढ़िया से, एक्सप्लेन करके हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ हम लोग मान लेंगे माना कि एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, माना कि एक्स अक्ष पर एक लघु विद्युत द्विध्रुव लिए हैं, एक लघु विद्युत द्विध्रुव लिए हैं। देखिए एकदम जो लिखे हैं ना वही लिखना है, जो हम सारा चीज़ किए हैं ना बस वही चीज़ क्या करना है, थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुना भागा करेंगे। तो माना कि एक्स अक्ष पर एक लघु विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, लघु विद्युत, यहाँ क्या करेंगे, लघु विद्युत द्विध्रुव लिए हैं, लघु विद्युत द्विध्रुव लिए हैं, जिसके बीच का दूरी 2D है, जिसके बीच का दूरी, जिसके बीच का दूरी 2D है और इस अक्ष पर एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, जिस पर विद्युत विभव निकालना है, जिस पर क्या करना है बाबू लोग, जिस पर विद्युत विभव निकालना है, जिस पर विद्युत विभव निकालना है, जिस पर विद्युत विभव क्या करना है, हम लोगों को निकालना है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। हम जो इसके बारे में है बस वही लिख दिए हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव यहाँ से आघूर्ण करते हैं, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करते हैं तो P बराबर, ठीक है ना, P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो माइनस Q का परिमाण भी Q होगा, प्लस Q का परिमाण भी क्या होगा, QA होगा। तो हम यहाँ Q लिख रहे हैं और दोनों आवेशों के बीच का दूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। नहीं, देखिए दोनों आवेश के बीच में जो आप लोग दूरी लेंगे वही दूरी लेना है। जैसे हम दोनों
आवेश के बीच की दूरी क्या लिए हैं 2d, तो हम यहाँ 2d लिखेंगे। दोनों आवेश के बीच की दूरी हम d लेंगे तो यहाँ d लिखेंगे। दोनों आवेश के बीच की दूरी हम 4d लेंगे तो हम यहाँ 4d लिखेंगे। मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी आप लोग जो लेंगे वही यहाँ पर लिखना होता है और ही ज़्यादा कोनो झमेल उमेल नहीं होता है, ठीक है ना। तो एकरा में देखिए क्या होगा, P बराबर 2 क्यू आई इंटू क्या हो गया 2q इंटू हमारा d हो गया। P बराबर q इंटू डी हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव निकल गया। अब हमको इस A पर क्या करना है कि विद्युत विभव निकालना है। A हमारा अक्षीय बिंदु है, क्योंकि हमारा x अक्ष पर है तो इसको बोलते हैं अक्षीय बिंदु। इतना हो गया। यहाँ लिखेंगे कि बिंदु A पर, ठीक है ना, बिंदु ए नहीं, यहाँ लिखेंगे अक्षीय बिंदु, ठीक है ना, क्योंकि बिंदु ए अब ए नहीं रहा है, क्या हो गया अक्षीय बिंदु हो गया है। तो अक्षीय बिंदु ए पर कुल विभव हम लोग यहाँ लिखेंगे, कुल विभव हम लोग लिखेंगे, कुल विभव। चलिए कुल विभव हो गया ना, हमको ए पे निकालना है तो हम भी यहाँ ए कर देंगे, ठीक है ना, बाद में अक्षीय कर देंगे, भी ए करेंगे। तो भी ए पे देखिए निकालना है इसके कारण। तो विभव हमारा अदिश राशि है, क्या है हमारा विभव अदिश राशि है, तो इसका दिशा नहीं होता है तो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। विभव हमारा देखिए सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, तो इसका जो सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे भी बी के कारण प्लस भी सी के कारण हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। भी बी के कारण भी हम लोग सी के कारण लिख देंगे। चलिए अब भी ए को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अक्षीय, भी ए को हम लोग क्या लिखते हैं अक्षीय लिखते हैं, भी ए को अक्षीय लिखते हैं। भी बी, तो बी के कारण, तो बी का मान है क्या है बाबू लोग, तो बी का मान यहाँ के हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा के हो जाएगा। के होने के बाद जो आप लोग का आवेश का चिन्ह है वह आवेश का चिन्ह आप लोग को रखना होता है, तो के क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, के क्यू हो जाएगा। दूरी का स्क्वायर होता है, क्योंकि सॉरी देखिए भी का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बटा में आर होता है, ठीक है ना। भी का फॉर्मूला हमारा के क्यू बटा में आर होता है, तो के हो गया क्यू हो गया, आर लिखना है। तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है आर माइनस डी है, तो हम यहाँ आर माइनस का डी करेंगे। प्लस भी सी के द्वारा, सी कहाँ यहाँ है तो यहाँ इसके द्वारा लिखेंगे के। आवेश का मान क्या है बाबू लोग माइनस क्यू है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का क्यू। बीच का क्या होता है दूरी होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या है आर प्लस डी है, तो हम यहाँ लिख देंगे आर प्लस डी। बस क्वेश्चन खत्म, यहीं पर क्वेश्चन यहीं पर दम तोड़ दिया है। बस खाली इसका धुकी चल रहा है, बस एकरा के सॉल्व करना है। आंसर आप लोगों के कदमों में होगा, ठीक है ना, आंसर आप लोगों के कदमों में होगा। तो इतना सारा चीज़ हो गया ना। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये सब फिगर उगर मिटकाएंगे और बस खाली अब को हम क्या करना है, खाली हम लोगों को बस न्यूमेरिकल वैल्यू अब हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, अब यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना है। तब यहाँ से देखिए बाबू लोग सारा चीज़ आप लोग को अभी दिखाई दे रहा है। तब यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ देखिए भी अक्षीय लिखेंगे, भी हम लोग यहाँ पर अक्षीय लिखेंगे, भी अक्षीय बराबर यहाँ देखिए एकरा में क्या करते हैं कि हम लोग के, सर गाना थोड़ा स्लो में बजाई सर जी प्रिंस, तो गाना स्लो में कहो बजावे के, कॉपीराइट आ जाए फिर वीडियो पे के बजाओ था, तो कहो स्लो में बजावे के। देखिए यहाँ पर भी अक्षर का हो गया के है, के लिखेंगे, ओकरा बाद हम यहाँ क्यू लिखेंगे, ओकरा बाद हमारा यहाँ क्या है आर और माइनस का डी है, ओकरा बाद देखिए माइनस भरेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा, यहाँ क्यू, यहाँ बाटा में क्या है नीचे आपका आर और प्लस का डी है, आर प्लस डी। साइड में इसको सजाने के लिए और लिखना पड़ेगा, सजा दो क्वेश्चन को कैसे सजाना है, और चूँकि इसलिए ठीक है ना सजाना है फिजिक्स में, ठीक है ना। आप लोग भी नहा धोवा के क्या करते हैं बाल उल झाड़ लेते हैं कि चलो बाल झाड़
झाड़ ले तनी कोनो बहरी जाए देखी तो बोली हमारा कि कैसे नहाइल भे का भाई बार झरलही निकस, तो थोड़ा क्रीम उरीम लगा देना है, ठीक है ना। फेयर लवली, बोरो प्लस, जो भी अनेक प्रकार के मार्केट में क्रीम आते हैं एक में लगा देना है। तो एक में अलग प्रकार का क्रीम लगता है। हो गया। यहाँ साइड में हम लोग और देंगे, ठीक है ना, और हम लोग देंगे थोड़ा इसको बढ़िया से हम लोग को बनाना है, क्योंकि 5 नंबर ही है वो लोग ना, हमको 5 नंबर छीनना है, 5 नंबर। चलिए एक में देखिए के क्यू हम लोग क्या करते हैं कि के क्यू हम लोग कॉमन लेंगे। तो के क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस का आर माइनस डी होगा, हम माइनस का 1 बटा में आर और प्लस का क्या होगा डी होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ से करेंगे के और क्यू करेंगे, यहाँ से देखिए हम यहाँ लिख देंगे आर और माइनस का डी, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे आर और प्लस का हम लोग डी लिख देंगे। ओकर बाद देखिए आर माइनस डी से आर माइनस डी कटेगा, आर प्लस डी से 1 में गुना होगा तो आपका आर और प्लस का डी होगा, माइनस आर प्लस डी से आर प्लस डी कटेगा तो आर माइनस डी से आपका 1 में गुना होगा, तो यहाँ आप लोग का आर माइनस का डी हो जाएगा। हो गया ना। चलिए तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं बाबू लोग, अपने कदमों को आगे और बढ़ाते हुए। चलिए यहाँ देखिए बाबू लोग आर और प्लस का डी माइनस का आर और प्लस का क्या हो गया टी हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ आप लोग को दिखाते हैं, एगो झलक दिखाते हैं, झलक दिखला जा। चलिए यह देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार झलक दिखला जा तू आ जा एक बार, ठीक है ना। तो यह फार्मूला क्या हो गया, यहाँ पर अप्लाई हो गया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओकर बाद एक में शहीद होगा माइनस आर और प्लस आर, तेल लेने गया। ओकर बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा कि आपका यहाँ से के क्यू बचा। ओकर बाद यहाँ डी और डी 2D हमारा हो गया, डी और डी 2D। और यहाँ से हमारा हो गया आर स्क्वायर और माइनस का हमारा डी स्क्वायर, इतना हो गया। इतना के बाद हम लोग इधर इसका काम तमाम कर देंगे, चिंता मत करिए। बस थोड़ा सा आप लोगों को सॉल्व करने देखिए बाबू आना चाहिए, गुना भागा आना चाहिए। गुना भागा आ जाएगा ना तो आप लोग फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। यहाँ हो गया। देखिए अब यहाँ आप लोग बताते हैं लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए, लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए, लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए, लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए। तो आप लोग देखिए लघु विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होता है। लघु विद्युत द्विध्रुव कहने का मतलब क्या है कि लघु माने छोटा, क्या छोटा, कौन चीज छोटा, बोला कौन चीज छोटा, तो विद्युत द्विध्रुव यानी छोटा हमारा क्या है विद्युत द्विध्रुव है। तो विद्युत द्विध्रुव छोटा है तो ओकरा बीच में के जो दूरी होगा वो तो छोट होगा, क्या होगा दूरी छोट होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा अक्षीय दूरी था आर वो डी से क्या है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि डी तो हमारा विद्युत द्विध्रुव के बीच का अधिया था ना, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के बीच का दूरी तो 2D था, यहाँ हमारा D है यानी दूरियों में से अधिया। आर हमारा अक्षीय बिंदु में से क्या होता है दूरी होता है, तो आर हमारा डी से क्या होता है ज़्यादा होता है। क्योंकि लघु विद्युत द्विध्रुव मतलब होता है कि विद्युत द्विध्रुव काफ़ी छोटा है, तो छोटा है तो दूरी कम होगा, तो आर का मान डी से काफ़ी ज़्यादा होगा। कहाँ 1000 कहाँ 2 रुपया, कहाँ आर 1000 है कहाँ डी 2 रुपया है, तो लगभग कहेंगे कि आर क्या है डी से मतलब कि 1002 से बहुत ही ज़्यादा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कर देंगे ना तो डी स्क्वायर से क्या होगा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए 1000 का स्क्वायर करिएगा तो 10 लाख आएगा, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा। तो कहेंगे कि बहुत है, कोनो पास कहेंगे तेरे पास 4 रुपया है और कोनो पास कहेंगे तेरे पास 10 लाख। तो जो 10 लाख रुपया है वह 4 से क्या है बहुत ही ज़्यादा है, क्या है बहुत ही ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ आर स्क्वायर में से डी स्क्वायर घटा देंगे तो लगभग हमारा किसके बराबर प्राप्त होगा आर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी लगभग कहेंगे कि 10 लाख में से 4 रुपया घटाइएगा तो लगभग क्या कह सकते हैं कि लगभग उसके पास 10 लाख रुपया ही होगा, क्योंकि 10 लाख में से 4 रुपया घटाइएगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। लगभग कह सकते हैं कि उसके पास 10 लाख रुपया है। जैसे 1 लीटर लोटा का मतलब
लीटर लोटा का मतलब उसका आयतन है, उसमें 1 लीटर पानी अटता है लोटा में। तो उस लोटा में क्या करेंगे कि 1 चम्मच पानी निकालेंगे, 1 चम्मच। तो क्या उस लोटा में जो पानी है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव डालेगा? नहीं। लोटा में से 1 चम्मच पानी बाहरी निकाल लेंगे तो लगभग कहेंगे कि लोटा में अभियो पानी क्या है, उतने है। ठीक है ना, काहे उतने है? कहने का मतलब है कि समंदर में से 1 बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो क्या समंदर का पानी अधिया हो जाएगा? नहीं होगा, लगभग उतने रहेगा। तो वही बात है कि आर स्क्वायर में से डी स्क्वायर घटाएंगे तो आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब एक में हम लोग रखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ होगा आप लोगों का भी अक्षीय। ठीक है ना, क्या होगा? भी अक्षीय। तो भी अक्षीय बराबर देखिए क्या है, के क्यू गुना 2d। तो यहाँ लिखते हैं के, यहाँ क्यू और यहाँ लिखते हैं 2d। अब ओकरा बाद देखिए क्या है, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान क्या है? आर स्क्वायर है। तो हम यहाँ आर स्क्वायर लिखते हैं और तुरंत एगो पहले यहाँ एगो सूत्र लिखवाए थे विद्युत द्विध्रुव ध्रुव का। विद्युत द्विध्रुव ध्रुव का एगो सूत्र लिखवाए थे, P बराबर Q इंटू 2d। यही ना लिखवाए थे आप लोग? देखिए P बराबर क्या लिखवाए थे? Q इंटू 2d। तो ई वाला मानवा आप लोग को यहाँ रखना है। तो यहाँ देखिए क्या होगा आप लोग का, यहाँ हो जाएगा भी अक्षीय बराबर, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा के, ठीक है ना, यह के जे कहते हो। हाँ, क्यू इंटू 2d है तो क्यू इंटू 2d का मान क्या है? पी है। तो एक जगह पे हम लोग पी रखते हैं तो के पी हो जाएगा और नीचे क्या है? आर स्क्वायर है। तो यह आपका क्या होगा बाबू? अक्षीय का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है ना, भी अक्षीय का के पी बटा में आर स्क्वायर। न्यूमेरिकल में याद रखना है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल में आप लोग को याद रखना है कि अक्षीय बिंदु पर जवन विभव प्राप्त होता है, ठीक है ना, अक्षीय बिंदु पर जवन विभव प्राप्त होता है वह 1 बटा में आर स्क्वायर होता है। बहुत सारे मेरे भाई बहन एकरे में गलती करते हैं कि जो पूछ देगा ना कि अक्षीय बिंदु पर जो विभव होता है वह दूरी के साथ कैसा डिपेंड करता है, कैसा रिलेशन है, तो वो लोग मार देगा, जानते हैं कौन? भी समानुपाती 1 बटा आर मार देगा। बाबू लोग यह जो फॉर्मूला आप लोग मारते हैं ना, भी बराबर के क्यू बटा में आर, यह फॉर्मूला आप लोग के लिए बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ठीक है ना, यह फॉर्मूला आप लोग के लिए बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यानी पूछ देगा ना कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव दूरी के साथ कैसा करता है रिलेशन, तो भी समानुपाती 1 बटा आर ये हो जाएगा। लेकिन पूछ देगा कि कौन लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब नामवा ऐड करेगा, लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर, तो वहाँ याद रखना है कि जब अक्षीय बिंदु पर विभव निकलता है तो वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी भी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। समझ गए? तो ये रिलेशन आप लोग को मालूम होना चाहिए। यह फॉर्मूला आप लोग के लिए बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, न कि अक्षीय के लिए। तो याद वहाँ क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है कि अक्षीय के लिए बोला है कि बिंदु आवेश के लिए बोला है, ठीक है ना, वरना खेला बरियार हो जाएगा, कांड बरियार हो जाएगा। तो ये आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दोनों में से एक नंबरिया में जरूर पूछबे करता है हर एक साल, इन साल भी चांस है कि पूछबे करेगा। आप लोग के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबरिया सीरीज में। आप लोग इसको बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और पूरा कॉपी कलम चलाते रहिएगा, ठीक है ना, पूरा रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए और दबा के पूरा करना है रिवीजन। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।